हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये पूरी स्टिचिंग इसकी आज होगी। कटिंग मैंने बता रखी हो, आपने देखा ही होगा। अगर आपने कटिंग नहीं देखा है तो पहले कटिंग देख लीजिए और फिर इसकी स्टिचिंग देखिए। काफ़ी हेवी वर्क ब्लाउज़ है, ये लाछे की ब्लाउज़ है, तो मैं उसकी ही आपको स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए हैं, जो जानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है, इसलिए प्लीज़ कोई कमेंट मत कीजिएगा। जो लोग नए हैं, सीख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो फ्रेंड, आप बिगिनर्स हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि मैं फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसके फ्रंट पार्ट में मैं अस्तर लगा करके इसे सेट कर रही हूँ। और सेट करते हुए हम पहले क्या करेंगे कि अस्तर और मेन फैब्रिक को हम पहले अटैच कर लेंगे, तो मैं वही कर रही हूँ। तो चलिए पहले फटाफट हम क्या करते हैं कि अटैच कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम हर ब्लाउज के अस्तर और मेन फैब्रिक को लगाते हैं साथ में, वैसे ही हमें यहाँ पर सबको सेट कर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि फटाफट सारे जो पार्ट्स है उसे हम अटैच कर लेते हैं। और फ्रेंड, जब तक ये अटैच हो रही है तब तक, अगर आप अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो देखने और सीखने का, जो इंटरेस्टेड है, उन्हें ये मौका मिलेगा। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसके मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। जो साइड के एक्स्ट्रा कपड़े थे उन्हें भी कट करके हटा दिए। अब हम चलिए बैक पार्ट में गले बनाएंगे। तो गले बनाने के लिए यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों है मेरे पास, और कैनवास है। तो हम कैनवास पर कैसे बनाने वाले हैं, हेवी वर्क ब्लाउज है। आपके भी, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी सोच रहे होंगे।
तो फ्रेंड सबसे पहले हमें गले को की लेंथ और विड्थ देख लेनी होती है। तो लेंथ जो है वो तो लेनी है क्योंकि वो बराबर है, 7 इंच ही है। 7 इंच से अगर 1-2 इंच ज़्यादा भी होता तो भी चलता, लेकिन विड्थ अगर ज़्यादा है तो विड्थ को हमें कम कर लेना होता है। तो अभी ये बैक पार्ट है तो हमें इसकी विड्थ को भी बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, बस हम हाफ इंच के ही मार्जिन लेंगे और इसे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं बहुत ही अलग से टेक्निक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये आसान तरीका, मैंने कैनवास को क्या किया है कि जो अस्तर वाले कपड़े हैं उस पर मैंने चिपका दिया है। मैंने यहाँ पे 8 इंच की जो इसकी है लेंथ ली है और मैंने यहाँ पे विड्थ ले ली है 3.5 इंच। 2.5 इंच के गले बनते हैं तो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच, तो 7 इंच हो गई है इसकी विड्थ और लेंथ हो गई है 8 से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, 9 इंच। और लेकर कैनवास को पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और हम क्या करेंगे इसे स्टिच कर देंगे यहाँ पर। तो ये टेक्निक बहुत ही आसान है, ये किसी ने भी अभी तक नहीं बताया होगा आपको, कि किसी भी चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैं पहली बार आपको बता रही हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे हम झटपट में गले बना सकते हैं हेवी वर्क वाले की, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो मैंने यहाँ कैनवास को बैठा दिया। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि जो ये अस्तर को मैंने पलट दिया है और जो मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने पलट के रखा है। और अब हम क्या करेंगे, गले जो है मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही रखेंगे और पिन से सेट कर देंगे। और जो गले बने हुए, गले की जो राउंड शेप है वर्क से जो दी हुई है, बस उससे हम हाफ इंच लेते हुए, मतलब छोड़ते हुए हम उसे स्टिच कर देंगे। वैसे ही राउंड राउंड में हम लेते हुए चले जाएंगे। बस एक आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 1 फुट की मैंने यहाँ पर गैप देते हुए मैं स्टिचिंग डाल रही हूँ। मीन्स कि अगर आप उसे मेजरमेंट उसकी लेंगे तो वो हाफ इंच से थोड़ी सी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि विड्थ जो है वो बैक पार्ट के लिए एकदम से इनफ है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए और ना इससे कम चाहिए। और हमें बैक में डोरी भी डालनी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ कर लिया। अब मैं कट करूँगी, कट करके इसे पलट दूँगी। कैनवास का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैनवास अंदर चली जाएगी और चूँकि हमने उसे पहले ही उसमें स्टिच कर दिया है इसलिए उसके निकलने के कोई सवाल ही नहीं है। और इस तरह से हमारे गले जो है एकदम आसानी से पलट जाएंगे। यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और जो आप सिलाई डालते हैं उस सिलाई को छोड़ते हुए हमें कट करना होता है। हो गया। अब मैं यहाँ पे हल्के हल्के कट डाल दूँगी जिससे कि ये अच्छे से पलट जाएंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्टिचिंग है वो कटनी नहीं चाहिए। जो हमने अभी स्टिचिंग डाली है गले में वो कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी जो सिलाई होगी ना वो खुल जाएगी। तो ये हो गई है। अब हमें इसे पलट देना है और पलट के हमें टॉप की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है। अब हमें पलट के टॉप की सिलाई दे देनी है। अब ये हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि पीछे बैक पार्ट में हमें जो टक्स देने होते हैं वो टक्स मैं दे देती हूँ। तो 4 इंच पे मैंने यहाँ पे ली है और लेंथ भी 4 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 इंच लेंथ। और अब मैं दोनों तरफ टक्स दे देती हूँ। टक्स लग चुके हैं। आप देख सकते हैं बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसके नीचे पाइपिंग वगैरह हमें दे देनी होगी। और यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं फ्रंट पार्ट जैसे हम प्रिंसेस कट में अटैच करते हैं, जो बीच के जो उसके जो कट्स होते हैं उस कट से कट्स को मिलाते हुए करना होता है। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मार्क कर देती हूँ, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पर देखते हुए उसके और इस वाले पार्ट को आपस में वहाँ पे आके ज्वाइंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे पफ क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को मैं हमेशा बताती हूँ स्टिचिंग में, और अभी भी बता रही हूँ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि वो
पफ क्रिएट होंगे। तो इस तरह से हम पहले क्या करते हैं कि दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं। दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। तो अब हमें आई हुक की पट्टी बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर पहले क्या करती हूँ, नीचे से पट्टी जो डालनी है वो पट्टी डाल लेते हैं, उसके बाद आई हुक की पट्टी डाल देंगे। तो चलिए देखिए फिर मैं क्या कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जो पट्टी बना रही हूँ अभी वो गले बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि फ्रंट के जो गले हैं वो गले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करती हूँ कि ये गले बना लेती हूँ इसके। गले तो अब बन चुके हैं। अब हमें आई हुक की पट्टी बनानी है। तो चलिए अब आई हुक की पट्टी पहले बना लेते हैं।
यहाँ पे आई हुक की पट्टी भी बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने पीछे में पट्टी डाल दी है बैक पार्ट में। तो इस तरह से पट्टी हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी डालनी है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में भी डाल लेती हूँ। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और लेकर के फ्रंट पार्ट वाले में भी पहले हम डाल लेते हैं और उसे फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कर दिया है। इसके फ्रंट पार्ट को भी मैंने बना दिया है। तो चलिए अभी हो गया बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। तो अब हमें यहाँ पे शोल्डर जो है वो अटैच कर देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि शोल्डर पहले मैं अटैच कर देती हूँ दोनों के। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर अटैच हो गए हैं और जो पार्ट्स हैं वो एकदम बराबर हैं। तो ये हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं डिजाइनर स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने इसकी डिज़ाइंस की जो वीडियो है वो मैंने पहले ही डाल रखी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देखिए इसकी डिज़ाइन। तो इसमें मैं हार्ट शेप डालने वाली हूँ स्लीव्स में। तो उसकी मैं कैसे कटिंग करूँगी कैनवास पे, तो वो भी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो चलिए पहले हम स्लीव्स की जो डिज़ाइन डालते हैं। तो इसके लिए मैंने हार्ट शेप में एक पहले से पेपर कटिंग करके रख लिया हुआ है। ये 3 इंच की है पेपर कटिंग उसकी, और उसे हम दूसरे कैनवास पे हम डाल करके और मार्क कर लेंगे। पहले मार्क करके मैं कैनवास कट कर रही हूँ और उस कैनवास को मैं डालूँगी पेपर दूसरी कैनवास की सीट पे और डाल करके हमें उसे मार्क करना है। और कैसे मैं कर रही हूँ तो चलिए पहले आप ये डिज़ाइन देख लीजिए।
इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। और बनने के बाद जब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे तो वैसे ही बटन और एक लटकन हमें डालनी है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है ब्लाउज के साथ में। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे इसकी फिटिंग हमें डालनी है। तो पहले हम एकदम से साइड से एक पहले स्टिच डाल देते हैं जिससे कि वो सेट हो जाएगी। और गले पर मैंने मोती वाले जो लेस होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड, तो जिससे कि ये थोड़ी और अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पूरे गले पे मैंने डाल दिया है, तो आपको दिख रहा होगा। और जैसे हम फिटिंग डालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे फिटिंग डालनी है। तो पहले साइड की एक सिलाई दे देते हैं, उसके बाद हम फिर फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया और चलिए अब ये हो गई है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि जो फिटिंग डालनी है वो, तो जो इसकी फिटिंग है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मुझे 6 इंच लेने हैं, तो मैं 6 इंच स्लीव्स की गोलाई ले लेती हूँ, वहाँ पे मार्क कर दूँगी। और यहाँ पर हमें 8 इंच चेस्ट में लेनी है और 7.5 हमें कमर में लेनी है। तो वैसे ही हम ले लेंगे यहाँ पे। तो जो भी मार्क है वो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ढीला करके ही, चूँकि ये लाछे की है इसलिए हम यहाँ 8.25 पे ले रहे हैं। ऐसे 8 होती, लेकिन ये कपड़े थोड़े मोटे ब्लाउज हेवी होते हैं, तो इसलिए थोड़े से हेवी ब्लाउज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया कीजिएगा फिटिंग में। अगर एकदम एक्यूरेट आप लेंगे तो वो थोड़ी सी चढ़ जाएगी या टाइट हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा इसको मतलब 1/2 इंच इसे आप थोड़ा लूज ही रखिएगा, जिससे कि वो जा कर के फिटिंग बैठ जाएगी। और इसके बैक में हमें लटकन वगैरह भी डालने हैं डोरी डाल के। यहाँ मैं 7.5 पर मैं यानी कमर ले ली है, 7.5 कमर लेनी है। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ कर लेनी है। करने के बाद चूँकि स्लीव्स में डिज़ाइन बने हुए हैं तो थोड़ी सी अकड़न इसके कपड़े में है, तो हमें ध्यान से यहाँ पे पकड़ के मिलाते हुए हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहाँ पे सिलाई मैंने डाल दी है और ये हमारी जो ब्लाउज है एकदम रेडी हो गई है। अब मैं सीधा करके इसे आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। और फ्रेंड इस तरह से हमारी जो पूरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपने कटिंग भी देखी, स्टिचिंग भी देखी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो खूब सारा लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और इस तरह की अगर और भी कोई कटिंग या स्टिचिंग के बारे में आपको जानकारी लेनी हो या कुछ पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाछे वाले ब्लाउज है, इसमें मैंने यहाँ पे गोल्डन मोती वाले लेस लगा दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसके साथ लग रहे हैं। तो चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।